जय मसीहा की। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह आप लोगों पर हमेशा हमेशा बना रहे। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करें। आज हम हिंदी मैसेज का जो ये है एपिसोड 47 हम देख रहे हैं। यहाँ पर विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमें विश्वासियों के लिए न्याय के लिए हम पढ़ रहे हैं। हम अभी भाग के अंदर जा रहे हैं। पहला हम ये एक बात देखते हैं कि हम आपको मालूम होना चाहिए हम विश्वासी लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों को पूरी तरह क्षमा किया। हमारे पापों को पूरी तरह क्षमा किया, इसके मतलब अब कोई पाप नहीं है। उसके बाद भी आप पाप करते हैं कि नहीं? अभी कोई ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जो पाप नहीं करता। और यदि आप पाप करते हो तो क्या होता है? तो पाप का तो सजा तो मिलता है। क्योंकि ये बात सही है कि हम एक बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा पाप जो है, पाप को पूरी तरह क्षमा कर दिया और उसके कारण हम नरक में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद आप बोलते कि हमने तो प्रभु को उद्धार कर लिया, अब तो हमारे पाप से क्षमा हो गए, अब तो हमको जिस प्रकार से भी जी सकते हैं। और क्योंकि हमारा जन्म से लेके मरण तक का पाप का छुटकारा हो गया है, तो फिर हमको पाप से काहे के लिए डरना है? अब पाप हम कर सकते हैं। हमें पाप करने का हमें तो भाई स्वातंत्र्य मिल गया। हम तो पाप कर सकते हैं। बाकी मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि पाप तो मनुष्य का शरीर में बसा हुआ है। मतलब हम आदम के संतान हैं और हमारा जो पाप जो है खून से चला आ रहा है। और ये खून से चले आने के कारण ही प्रभु यीशु मसीह खून से अपना खून देकर हमें बचाया। क्योंकि हमारे खून को वो पूरी तरह उसने क्या करा, निकाल दिया। निकालने के बाद उनका अपना पवित्र खून हम पर दिया। ये है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि वो क्या कहते हैं, जैसे आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, जिस प्रकार से लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी प्रकार से आपका ब्लड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मतलब आपके जो खून में है पूरी बुराइयां हैं और उसको हम पूरी तरह से निकालना पड़ता। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें बचाया, अपना खून देकर हमें बचाया। तो हम उसके बाद पाप नहीं करते क्या? क्योंकि मनुष्य क्या है, हम इस मनुष्य जो है मिट्टी से बने हुए हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास पुरखों के पाप हमारे पास चले आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे स्वभाव में ही पाप का स्वभाव है। हम कैसे भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति नहीं बिल्कुल पाप नहीं करता हो, एक भी व्यक्ति नहीं। क्योंकि वचन के अंदर कहा है कि कोई व्यक्ति नहीं। तो फिर जब पाप करता है तो परमेश्वर उसका दंड नहीं देगा। हाँ, विश्वासियों के लिए दंड जरूर होता है। वो ये दंड के बारे में अब हमें पढ़ रहे हम अब ये न्याय के बारे में हमें अपन पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर यदि अपन देखेंगे 1 पत्रोस 2:24 में क्या लिखा हुआ है। 1 पत्रोस 2:24, एक पत्रोस की जो पुस्तक की पत्री है, उसके अंदर पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय और 24वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने क्रूस पर अपने देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया। उसने क्या करा, हमारे देह को, हमारे पाप के देह को परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपने शरीर से हमको ओढ़ लिया। मतलब हमें ढांप लिया, और ताकि हमें पाप का नहीं हो कि ओढ़ लिया ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए, अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। अब मतलब हम जो हमारे पाप को ओढ़ लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रति मृत्यु जो मृत्यु था उसको हमें बचा दिया। मतलब परमेश्वर ने क्रूस पे मरा, हमारी सबसे बड़ी बात तो ये हो कि परमेश्वर ने हमें नरक में से बचा। क्योंकि हम नरक के अवकाशी थे, हम नरक की तरफ जा रहे थे। हर व्यक्ति जो नरक की तरफ ही जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नरक की तरफ नहीं जाता। बोले कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हम तो हमारे कर्म के हिसाब से हमको प्रतिफल मिले। हाँ, आपके कर्म बिल्कुल सही है, आपने अच्छे कर्म करा है और उसका तो प्रतिफल मिलेगा। बाकी क्या है, आपके कर्म और आपकी बुराइयां यदि तोला जाए तो क्या होगा,
आपका जो बुराइयों का पलड़ा भारी है और कर्म का भारी ऊंचा है, उसको नीचा करने के लिए आप कितने भी कोशिश करें नहीं हो सकते, क्योंकि आपका स्वभाव ही पाप है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धर्मी है, और यदि हम कोई भी धर्मी नहीं है तो क्या होगा, हमारे हमारे जो स्वभाव जो है वही है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें और उसका जो हम यूहन्ना के पुस्तक में हम पढ़ते, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पाप की जो सजा है वो मृत्यु है। अपने पाप के हमको मृत्यु जरूर मिले, मृत्यु मतलब अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, तो हमें अनंत जीवन का मृत्यु मिल रहा है, और उसमें से हमें बचाया किस प्रकार से। यहाँ पर पत्रोस क्या करा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तुम्हारे पर ओढ़ लिया ताकि तुम्हारे पाप को दिखे नहीं। मेरी आप बिल्कुल बात को समझे, क्योंकि आपके पापों को नहीं दिखे। बाकी उसके बाद क्या लिखा है, यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए। और उसने जो हमारे लिए जो घाव लिया उसके कारण हमको चंगाई मिला, हमारे पापों से चंगाई मिला। तो ये कह रहा है, पत्रोस कह रहा है कि तो तुम्हारे इंग्लिश में क्या कहते हैं, Who himself bore our sins in his own body। उसने अपने आप को आपके पापों के लिए अपने ऊपर क्या करा, और उसने अपने शरीर पर ले लिया। कहाँ पर, उस क्रूस के ऊपर चढ़ते हुए हमारे पापों को ले लिया। और we having died to sins, that we have died to sin। हम जो पाप के कारण मरने वाले थे उसमें से निकालने के लिए, sin might live for righteous, हम अभी धर्मी होकर जीने के लिए, तो बिल्कुल साफ कहा है, हम धर्मी होकर जीने के लिए उसने हमारे पाप को क्या करा, उसने हमारे पापों के लिए मरा। अच्छा, और बाय हु स्ट्राइप्स यू वेयर, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिला। तो वो हमारे लिए मार खाए। वो जो हमने जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में अपने पढ़ा है कि क्या पढ़ते हैं कि हम क्या है, हम यदि पाप करते हैं तो आपको मृत्यु जरूर है, और बाकी उस मृत्यु को परमेश्वर ने हम अपने शरीर से हमें ओढ़कर और हमें वो क्रूस पे चढ़कर और वो हमारे पापों को पूरी तरह धो दिए। तो ये हुआ, ये बात हुआ। तो और अच्छा, प्रभु क्या है कि हम सब धर्मी हैं क्या। अब मैं दूसरी बात यहाँ देख रहे हैं कि पत्रोस कह रहा है कि परमेश्वर जो है हमारे पैदा होने के पहले ही हम हमें क्या पाप है सब कुछ जानते हैं। कब, आपके पैदा होने के पहले ही। देखो, आप 2 कुरिन्थियों की पुस्तक में आप क्या पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों के पुस्तक में 5:24 में क्या पढ़ते हैं, फॉर ही मेड हिम हु न्यू नो सिन। देखो, वो जो पाप नहीं जानता था, वो पाप को उसको पाप क्या है मालूम नहीं है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पाप से बिल्कुल वंचित था, या पाप से बिल्कुल पाप उसके जीवन में कभी नहीं रहा, वो परमेश्वर ने क्या करा, वो हमारे लिए पाप बन गया। क्या, हमारे लिए, ही नो सिन बी सिन फॉर अस, हमारे लिए वो पाप बन गया। देखिए सही, वो हमें वो जो बहुत धर्मी, वही एक व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो है धर्मी, और वो क्या करा, हमें बचाने के लिए उसने अपने अच्छाई, अपने धार्मिकता या हम अपने आप को हम पर ओढ़कर हमारे पापों को से पूरे छुटकारा दिया। और क्या बोल रहा है, दैट वी माइट बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम, उसके कारण, उसके द्वारा हमको धार्मिकता मिले।
देखो परमेश्वर का कार्य किस प्रकार से हमें धार्मिकता निकालने देने के लिए जो धर्मी था वो हमारे लिए अधर्मी बना, और अधर्मी बनकर हमारे पापों को उसने पापों को बचाने के लिए हमारे ऊपर उसके शरीर को हमारे शरीर से ओढ़कर हमारे पाप को पूरी तरह कवर कर दिया, मतलब पूरी तरह ढांप लिया। और जो पाप नहीं करता था वो हमारे लिए पाप बन गया, और पाप बन के क्या करा, वो हमारे लिए मृत्यु धारण किया। देखो कितनी ये हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पत्रोस के द्वारा हमने सुना कि वो क्या कह रहा है, वो पाप नहीं जानता था और उसके बाद हमारे लिए मारा गया। और यहाँ पर कौन बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है देखेंगे पौलुस कह रहे हैं, पौल या जिसका पहला नाम सौल था, वो कह रहा है कि देखो यह मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो धर्मी था, हमें धर्मी बनाने के लिए उसने अपने आप को क्या करा, अधर्मी बनकर हमारे पापों की सजा भोगा। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हिंदी में, जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया। वो पाप रहित था, वो पाप रहित होने कर वो पाप का बलि बन गया, बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाए। हमें नेक ठहराने के लिए वो परमेश्वर के सामने क्या करा, बलि हो गया। परमेश्वर का असीम स्नेह देखो, उसकी प्रेम का उसकी गहराई देखो। हम जो है किसी भी प्रकार से परमेश्वर के सामने आने के लायक ही नहीं थे, हम पापी। परमेश्वर के वचन में क्या लगता है, कोई भी धर्मी नहीं और अधर्मी परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। और हमें परमेश्वर के सामने लाने के लिए उसने क्या करा, प्रभु का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो खुद आकर, जो धर्मी था जिसमें कोई पाप नहीं था, उसने इस दुनिया में जी के बताया, 30 साल जी के बताया, देखो मैंने 30 साल में इस दुनिया में जिया, कोई पाप नहीं किया। उसका 3.5 साल भी जिया, मतलब 33.5 साल वो जिया, उसमें कोई पाप नहीं। तो हम में से ऐसा कोई है जो जिसमें पाप नहीं है? हम सब ने पाप किया, बाकी परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए हमारे परमेश्वर को अपने आप को पाप बन गया, और पाप बनकर हमारे पापों को उसने अपने शरीर से ढाँप कर हमें परमेश्वर से मुलाकात करवाया, और ताकि हम पिता परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहे और उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकें, उसके बनेंगे। क्योंकि पिता ने हमें प्यार किया। ये किसका काम था? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र परमेश्वर को इस धरती पे भेजकर हमें बचाया, क्योंकि वो पाप का सजा तो मृत्यु है और वो दिए बिना रह नहीं सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उस पाप को अपने ऊपर लेकर हमें बचाया। मेरे समय यहाँ पर खत्म होते हैं। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। प्रभु ने आपको ये मौका दिया है, हमें देखो, हमारे अवस्था को देखकर परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए हम उसके धन्यवाद है, हम आभारी है। प्रभु की आशीष आप लोगों को सदा बना रहे। प्रभु की जय जयकार हो। आमीन।